हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक़्त 21,600 पे है। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा क्रिप्टो इज़ अंडर अटैक। इस वक़्त एसईसी कुछ ऐसे हथकंडे यूज़ कर रहा है कि जिसकी वज़ह से क्रिप्टो पे बाइनेंस पे भी, बीयूएसडी पे भी काफ़ी टफ टाइम आने वाला है। तो इस पे भी आज हमारी बात होगी। दूसरा कल बहुत इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, उस पे भी हमारे बात होगी। क्या हम डंप देखने लगे हैं या पंप देखने लगे हैं, इस पे भी हमारी बात होगी। डेफ़िनेटली हम ऊपर की तरफ गए थे, लेकिन 25 के जो हमारा टारगेट था उसको हमने कंप्लीट नहीं किया। उसको टेस्ट हमने नहीं किया, ठीक है? और मैं आपको याद होगा उस वक़्त कहता था कि हम शॉर्ट में एंट्री लेंगे, 5 के मैक्स हम जा सकते हैं। बट हमने जहाँ से अपनी फर्स्ट शॉट ली वहीं से ही हम नीचे की तरफ आगे टेस्ट नहीं किया। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ से थोड़ा-सा और नीचे की तरफ जाएँगे और उसके बाद हमें ऊपर जाना है और हमें लॉन्ग में एंट्री लेनी है फ़िलहाल। लेकिन लॉन्ग में एंट्री लेने की जगह कहाँ तक की है, अगर उसको क्रॉस कर जाएँ तो फिर लॉन्ग में एंट्री लेना बेवकूफ़ी होगी। मार्केट को देखना होगा, मार्केट फ़ॉल कर सकती है, फ्री फ़ॉल कर सकती है, जैसी न्यूज़ है या लेट्स से कल का डाटा ऐसा आ जाता है। ख़ैर सब पे डिटेल पे बात करेंगे। रोज़ाना दोस्तों हम आपको रखते हैं अपडेट टेक्निकल एनालिसिस के साथ। उसके अलावा हमारा डिस्कॉर्ड भी है, जहाँ पे हर वक़्त आपको न्यूज़ और डिफरेंट चीज़ों के साथ हम अपडेट रखते हैं। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। यही हेल्प करता है आपके चैनल को ग्रो करने में और इसी से हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे-जैसे हम स्ट्रॉन्ग होंगे हम सबको ही उसका बेनिफिट होगा। डेफ़िनिटली मैं यही चाहता हूँ कि हमारी एक ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें हम सब लोग बेनिफिट्स उठाएँ, ठीक है? मैं क्विकली स्टार्ट करता हूँ थोड़ा न्यूज़ के साथ, मार्केट अपडेट के साथ और फिर हम ग्रेजुअली आगे की तरफ निकलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो socialsteps.com वेबसाइट है हमारी। स्टार्ट से पहले आपको बताता चलूँ, यहाँ हमारा सोशल मीडिया, ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल और यहाँ पे मेरा पर्सनल इंस्टा है अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। हमारी पार्टनर एक्सचेंज जहाँ से बोनसेस ले सकते हैं, हमारे ट्रेडिंग टूल यहाँ पे क्लिक करके अगर आप बनाएँ तो आपको डिफरेंट डिस्काउंट्स मिल सकती हैं। अगर आप इवन बायनेंस या एक ही एक्सचेंज पे करते हैं, आई विल एडवाइस यू कि बायबिट पे भी आप अपना अकाउंट बनाएँ और अपने डाइवर्सिफ़ाई रखें पोर्टफोलियो। कभी भी किसी एक्सचेंज के साथ बुरा हाल हो सकता है। यहाँ पे हमारी रोज़ाना की अपडेट होती है और हमारा यहाँ पे है वीडियो। ख़ैर, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 48 न्यूट्रल में आ गए हैं हम। कल भी न्यूट्रल पे थे, कल 50 पे थे, आज 48 में है। इस वक़्त मार्केट कल की न्यूज़ का एक्चुअली वेट कर रही है कि हमें ऊपर की तरफ निकलना होगा या नीचे की तरफ निकलना होगा। तो बिल्कुल न्यूट्रल है फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स और कल की न्यूज़ हमारे लिए बहुत अहम होगी। अगर हम लिक्विडेशंस देखें पिछले 24 आवर में जो हमने मूव्स ली हैं, 130 मिलियन ऑलमोस्ट हमने लिक्विडेट होता देखा और लॉन्ग ज़्यादातर लिक्विडेट हैं और अगर देखें तो ऑलमोस्ट 50,000 लोग जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट 50,000 लोग जो कि एक बहुत अ, बड़ी क्वांटिटी है। 50,000 लोगों का लिक्विडेट हो जाना, अपने पैसे ज़ाया करना ना, हालाँकि कोई बड़ी मूव नहीं हुई होती। उस पे भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ख़ैर यूरोपियन मार्केट आप देखें ग्रीन की, एशियन मार्केट ने आज रेड लिया। पिछला वीक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के लिए नैस्डैक एस&पी के लिए बुरा था। तो आज वीक का पहला दिन था और स्टार्टिंग उन्होंने ग्रीन से की है। लेट्स सी कि हम पूरा वीक ग्रीन मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। थोड़ा-सा न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ 1-2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। एक तो ये क्रिप्टो फर्म्स इन हाउस टोकन्स आर कमिंग अंडर मोर सिक्योरिटी। एफटीएक्स यूज्ड इट्स ओन टोकन एफटीटी। तो आपको पता है एफटीटी उन्होंने यूज़ किया, फिर उसके बाद वो क्रैश हुआ। और अपने ये ग्रोथ के लिए इसको यूज़ करते हैं एफटीटी को, या अपने इन हाउस टोकन कह लें, जैसे एक्सचेंजेस के होते हैं, जैसे बाइनेंस का बीएनबी है या बीयूएसडी, ऐसे ही एफटीएक्स के भी टोकन थे, ऐसे ही कुछ और एक्सचेंजेस ने भी रखे हुए हैं, जो कि डेफिनेटली इट्स गोना बी एसईसी गोना बी गिव देम अ टफ टाइम, ठीक है? तो अगर नेक्स्ट चलें तो क्रिप्टो फर्म पैक्सोस फेसेस एसईसी लॉसूट। एसईसी ने उन पे केस कर दिया और बाइनेंस बीयूएसडी टोकन पे। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है देयर आर सो मेनी गाइज यूज्ड टू से दैट कि जी आप यूएसडीटी से बच जाओ, बीयूएसडी ले लो, बीयूएसडी में चले जाओ, बीयूएसडी का फ्यूचर है, ये है वो। तो हमारे चैनल पे मेरे भाई मुझे आके कहते थे, जी आप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं? मैं उनको सिर्फ एक बात हमेशा कहता था कि जिस दिन यूएसडीटी खत्म होगा उस दिन क्रिप्टो बंद करके बैठ जाना, ठीक है? उस दिन क्रिप्टो खत्म होगी। यूएसडीटी का अभी तक अल्टरनेटिव नहीं है।
जिस दिन वो ख़त्म होगा और मार्केट मेकर यहाँ से बहुत पैसा कमाता है। आपको क्या लगता है मार्केट मेकर अपनी दुकान बंद करना चाहता है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर आपको लिक्विडेट करके रोज़ाना कमाता है, आपको लेवरेज देता है, फिर आपसे ले लेता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर भी लोग बीयूएसडी पे कोई ट्रस्ट कर रहा है, कोई यूडी वो वो है जो यूएसडीसी है, उस पे ट्रस्ट कर रहा है, कोई किसी पे ट्रस्ट कर रहा है। आई ऑलवेज़ सेड दैट यूएसडीटी इज़ द की। जिस दिन मैं ये नहीं कभी भी कहूँगा कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। 2 सूरतों में ख़त्म होगा, एक तो अल्टरनेटिव जब आ जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सेकंड व्हिच आई विल थिंक जब उसकी क्या लें उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। आई मीन वही क्रिप्टो का और क्रिप्टो ही बंद धंधा ही बंद करना है, तो यूएसडीटी ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ नो थर्ड रीज़न के यूएसडीटी रह जाए। पेक्सो स्टॉप मिंटिंग बीयूएसडी स्टेबल कॉइन फॉर बाइनेंस और इस पे नुमान भाई ने आई थिंक डिस्कॉर्ड पे भी न्यूज़ वगैरह शेयर की थी। आई थिंक मैंने यहाँ पे देखी थी न्यूज़ के सेशन में। लेट मी पुट इट आउट फॉर यू गाइस कि ट्वीट वाले सेशन में है। हाँ, ये इन्होंने शेयर की थी इसकी ट्वीट सीज़ी की। तो उसने आप यहाँ पे पढ़ें कि उसने क्या कहा है बाइनेंस विल कंटिन्यू टू सपोर्ट बीयूएसडी for foreseeable future. We do foresee users migrating to other stable coin over time, and we will make product adjustments accordingly. Move away from using BUSD as the main pair of trading. तो वो तो खुद ही कह रहा है कि भाई मूव अवे, ठीक है? और अब उसको ही इज सेइंग दैट कि लोग मूव अवे हो जाएंगे, लोग ख़त्म कर देंगे और हम फिर एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे। तो डेफिनेटली BUSD को अवॉइड करने का टाइम आ चुका है आपका। लेट्स कम बैक टू USDT नाउ, trade in that. Bitcoin price correlation was overdue. Analysts outline why the end of 2023 will be a bullish. Mostly इस आर्टिकल में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि Q3, Q4 थर्ड और फोर्थ क्वार्टर यानी सेकंड हाफ में ही हम बुलिश हो सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि डिक्सी पे एक उन्होंने बात की है कि डिक्सी विल कम बैक टू लाइफ। डिक्सी इस वक़्त आप ये देखिए यहाँ नीचे आ रहा है और आपको याद होगा कि जब ये नीचे की तरफ भी आ रहा था एग्ज़ैक्टली डिक्सी में मैंने आपको एक पॉइंट यही दिया था कि यहाँ जिस दिन टेस्ट होगा हम उसके बाद ऊपर जाएँगे और एक और बाउंस देखेंगे जो कि इस हाइट से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा और उसके बाद ये और नीचे की तरफ आएगा। नाउ लेट्स सी कि हम डिक्सी को ऊपर की तरफ जाते देखते हैं, तो डेफिनिटली क्रिप्टो एंड स्टॉक्स वगैरह सब नीचे की तरफ ही आएँगे। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है कि फेड का पिवट जो है इंटरेस्ट रेट का वो अभी टाइम ले रहा है, तो डेफिनिटली फर्स्ट हाफ में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा बुल होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम हम अभी रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चले जाएँगे तो 25,000 पे चले जाएँगे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आ जाएँगे। लोग बहुत जल्दी बुलिश, बहुत जल्दी बेरिश हो जाते हैं, उससे बचना चाहिए। यूएई सेंट्रल बैंक टू इश्यू एसबीडीसी एज़ पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। दिस इज़ व्हाट वी लव यूएई, दिस इज़ व्हाट वी लव अबाउट दुबई के टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी ये अडॉप्ट करते हैं एंड वी प्राउड दैट वी आर लिविंग हियर। हमेशा जो भी टेक्नोलॉजी दुनिया में आती है उसको सबसे पहले ये अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, अपनी टीम्स बढ़ाते हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। तो बहुत अच्छी खबर है कि ये अपना सीबीडीसी जल्द इसको कह लें फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। एक ये मुझे डॉलर्स वर्थ नज़र आई थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। अगर आप ये देखें कि परचेजिंग पावर जो है डॉलर की कितनी कम हो गई है। इस वक़्त आप लेट्स से इस वक़्त जो $1 है $1 की जो सामान आप खरीदते हैं, ठीक है ना? सॉरी जो सामान वो कह लें कि $25 के वर्थ को कम करके $1 तक लेके आ गए हैं, ठीक है? मैं ज़रा कन्फ्यूज़ हो गया बात करते-करते। तो मेनली इस डॉलर वर्थ के बारे में यही कहा जा रहा है कि एक ज़माना था कि $1 में $25 जितना सामान आ जाता था, जो कि आज जितना आप $25 में आज सामान लेते हैं ना, उतना $1 में आ जाता था, ठीक है? दिस इज़ व्हाट द वर्थ ऑफ यूएस डॉलर। तो इतनी डॉलर की वर्थ कम हो गई है इस वक़्त ऑलमोस्ट आप उसको 25% 26% कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन की वजह से ही परचेज़िंग पावर जो है वो इतनी नीचे की तरफ गिर गई है कि आपको उसी चीज़ के 25-26 रुपए देने पड़ रहे हैं जिसका आप $1 देते थे यूएसए में।
ठीक है? तो इतना बुरा हाल है इकोनॉमिकली, तो डेफ़िनेटली आपको समझना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा अप ट्रेंड नहीं आने वाला अनलेस पिवट नहीं हो जाता, अनलेस आपको पॉल साहब कहते हैं हमने पिवट कर दिया, अब हम इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे और उसके बाद कहते हैं कि जी हम इंटरेस्ट रेट लो करना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा साल ऐसे ही ऊपर-नीचे चलेगा, कोई बहुत बड़ी बुल रन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। पहली बुल रन उस छोटी-सी एक अच्छी जिसे कहते हैं ना बड़ी रैली अ, तब आएगी जब वो कहेंगे कि इसके बाद हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे नहीं, सिर्फ मेंटेन करेंगे। तो मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। दूसरी तब आएगी जब वो कहेंगे अब हम इंटरेस्ट रेट माइनस करना शुरू कर देंगे। तो अभी चूँकि ऐसी कोई बात नहीं है तो आप चिल करें, थोड़ा लॉन्ग लगाएँ, थोड़ा शॉर्ट लगाएँ और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, यू हैव टू हैव अ ब्रेक क्योंकि मार्केट अभी एक लेग ज़रूर लेगी और डेफ़िनिटली मार्केट में कुछ ऐसी खबरें आएँगी, हो सकता है महीने बाद, 2 महीने बाद ज़रूर ऐसा होगा और स्पेशली बेशक कल ही ऐसा हो जाए, ये जो कल हमारे पास इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है, कल 5:30 बजे क्योंकि कोशिश करूँगा कल लाइव स्ट्रीम करें, लेकिन कल लाइव स्ट्रीम करेंगे हम अपने टाइम पे ही 7 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे हम करते हैं, यू नो दैट। तो तब तक ये न्यूज़ आ गई होगी, इसलिए मैं बताता चलूँ कि किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले इस न्यूज़ को जान लेना और उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेना। एब्ज़ॉर्ब करने का मार्केट को टाइम देना चाहिए। जब बहुत बड़ी न्यूज़ हो ना, तो 30 मिनट्स टाइम देना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट पहले सिर्फ़ ऊपर और नीचे वालों के स्टॉप लॉस हिट करके लिक्विडेशंस ही करती है। तो इस चीज़ को का आप ज़रूर टाइम दीजिए मार्केट को। लेकिन बहरहाल कल मार्केट के नेक्स्ट मंथ के या वीक के ट्रेंड का कुछ पता चल जाएगा कि क्या होगा जैसे ही हम इन्फ्लेशन डाटा आ जाएगा, तो उसपे हम डिटेल बात करेंगे कल की लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? थोड़ा लिक्विडेशंस को देख लें, स्टिल दिस इज़ द टारगेट जहाँ हमें जाना चाहिए और अगर आप देखें 20,900 और 20,800 दिस इज़ अ वेरी गुड टारगेट कि हम इस ज़ोन में जाएँ और कह लें लिक्विडिटी उठा के उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएँ इस ज़ोन की तरफ, ठीक है? जो कि 25,000 200-300 बनता है, ठीक है? तो न नेचुरली इफ आई से मार्केट को मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए और यहाँ पे कहीं से हमें लॉन्ग लगानी चाहिए। नाउ देयर आर अ रीज़न कि मार्केट 20,000 के पास भी जा सकती है। रिटेस्ट करती-करती यहाँ तक पूरी लिक्विडिटी उठाए और ऊपर की तरफ चले जाए। लेकिन आई होप कि ऐसा ना हो क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जगह हम टीए में बात करेंगे कि उसको क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा इन माय ओपिनियन, ठीक है? लिक्विडेशंस की तरफ आ जाएँ, इस वक़्त शॉर्ट्स की लिक्विडेशन ऑलमोस्ट 7 बिलियन की डेल्टा लिक्विडेशंस हैं। तो डेफ़िनिटली शॉर्ट्स की लिक्विडेशन इसका मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। लेकिन अ, अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ एक बड़ा रन लेना है ना, तो मार्केट पहले नीचे से होके जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ बहुत बड़ा रन नहीं लेना है, तो मार्केट पहले ही ऊपर निकल जाएगी, ठीक है? और लिक्विडेशंस करके उसके बाद नीचे की तरफ डंप करती होती है। तो मेनली आप ये ज़हन में रखिए ऊपर मार्केट को जाना ही जाना है क्योंकि देयर आर शॉर्ट्स स्टिल पेंडिंग लोगों की लगी हुई हैं, उनको जब तक लिक्विडेट नहीं करें मार्केट बहुत जल्दी मूव नहीं करती है, ठीक है? अगर मैं एक्सो चार्ट पे ट्रेडिंग की बात करूँ, तो आज 7 बिलियन का बिज़नेस हुआ, कल 6 का हुआ था, परसों 4 का हुआ था, वीकेंड्स की वजह से कोई ख़ास हमने पिछले 3 दिन बिज़नेस नहीं देखा, आज का दिन भी आई थिंक मार्केट केयरफुल रहेगी ज़्यादातर कुछ बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगी, कल 5.5 का इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट पहले ही एक नीचे से डिप ले ले या ऊपर से एक छोटी-सी डिप ले ले क्योंकि उससे कल नीचे की तरफ भी आना हो सकता है। तो मार्केट मेकर्स के बोर्ड जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि मीटिंग्स में और हमारा काम होता है कि अपने टीए के थ्रू उस चीज़ को कैच अप करने की कोशिश करें कि मार्केट मेकर एक्चुअली जाएँगे कहाँ? रैप अप क्या है? हम एनालाइज़ क्या कर रहे हैं? हमने एक एंट्री किस चीज़ में लेनी है, ठीक है? तो टीए की तरफ आते हैं। अ, आज के टीए में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं इस वक़्त सतोशी स्टेप्स इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ठीक है? आप यहाँ देखें वेक्टर कैंडल आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब मार्केट यहाँ भी जाएगी। नाउ ये भी वेक्टर कैंडल्स हैं, ठीक है? इस वेक्टर कैंडल को मार्केट ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है नीचे की तरफ आके, ठीक है? तो मोस्ट लाइकली अभी सिर्फ़ इसी सादा चार्ट में अगर मैं बात करूँ, तो हमें ये वीकली और डेली को वीकली या डेली से लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है? मंथली हमारा लास्ट टारगेट होना चाहिए जहाँ से हम क्विकली आके ऊपर की तरफ निकल जाएँ। नाउ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे है हमारे पास 800 ईएमए, यहाँ पे है हमारे पास मिडल ऑफ द मिडल रेंज ऑफ मैं 1 मिनट आपको थोड़ी देर के लिए इंडिकेटर बंद करके दिखाता हूँ। डिस्काउंट प्राइस और प्रीमियम प्राइस, ठीक है ना? जो कि
स्मार्ट मनी जो कि वेल्स यूज़ करते हैं एक इंडिकेटर। और मार्केट में होता क्या है, मार्केट यहाँ आती है, ठीक है? तो यहाँ जाती है और यहाँ जाती है, ठीक है? इन दोनों में से एक रुख ले लेती है। तो याद रखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे एंटर होगी ना, आप लोग किसी भी चीज़ में एंटर नहीं हो सकते, ये नो ट्रेड ज़ोन है। आपको देखना है कि मार्केट यहाँ आके इस जगह पे फँसी है या ऊपर आके बैठ गई है दोबारा, जैसे एक दफ़ा डिप ले लेती है, ठीक है? उसके बाद आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं या शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का इसको क्रॉस करना, एक दफ़ा मार्केट पक्की होगी ना नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, देन वी आर डन, वी आर सेफ। हम या ऊपर ही जा रहे हैं या नीचे ही जा रहे हैं। नाउ मोस्ट लाइकली व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मार्केट इस ज़ोन में नहीं आएगी, ना ही आनी चाहिए। लेकिन नाउ वी हैव वन डाउट हियर विद अस कि हमारे पास यहाँ पे है आपको मालूम है सीएमई गैप, और सीएमई गैप एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे है जहाँ पे मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। हमारा बैलेंस या इक्वल वेरियम इक्वल प्राइस है इन प्रीमियम और डिस्काउंट की। तो होता क्या है, जब जब मार्केट मेकर या वेल्स या बहुत बड़ी कह लें इंस्टीट्यूशंस यहाँ से चीज़ ले खरीदते हैं, ठीक है? प्रीमियम में जाके बेच देते हैं, ठीक है? फिर जब ये यहाँ पे आते हैं तो फिर मार्केट का ये सेंटिमेंट देखते हैं कि ये ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है या नीचे। अगर ऊपर जाने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे अ, फिर इनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे जाके फिर ऑफलोड कर लेते हैं, ठीक है? और एक इनकी आदत थी, जब इन्होंने यहाँ से 100 लेट्स से 100 मिलियन का या $100 का सामान खरीदा है, तो यहाँ पे वो सिर्फ़ 50 ही अनलोड करेंगे, क्योंकि इसने पूरा टच नहीं किया, ठीक है ना? हमेशा जो रियल ट्रेडर होते हैं, व्हेल्स होते हैं, वो प्रॉफ़िट और लॉस कुछ भी हो, उसको एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है। प्रॉफ़िट को भी अनलोड उन्होंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है? और उसके बाद दे स्टिल हैव विद देम, बट जब मार्केट यहाँ से आके एक और पुश लेगी, वो फिर लोड अप कर लेंगे। लोड करके यहाँ पे जाके वो उसको सबको उतार देंगे अपनी लोडिंग को, ठीक है? क्या? प्रॉफ़िट ले लेंगे, प्रीमियम है ये, ठीक है? और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आने का वेट करेंगे कि हम डिस्काउंट प्राइस पे फिर लें और फिर ऊपर की तरफ निकलें। तो दिस इज़ हाउ मार्केट की व्हेल्स और टॉप ट्रेडर्स करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी ट्रेडिंग करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम इस ज़ोन में डेफ़िनिटली आएँगे। स्लाइट बड़ा ज़ोन है ये, क्योंकि वीकली, डेली और मंथली लेवल है। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट कि हम डेली तक आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ से हम मेबी एक और पुश ले लें, मेबी, और प्रीवियस हाई से। वैसे तो हमने, आपको याद होगा कल मैंने आपको कहा था यहाँ से लिक्विडिटी उठानी है और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे। तो अगर आपने यहाँ से भी शॉर्ट लगाई हो तो आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल यहीं से कल वीडियो बनाते हुए कहा था कि यहाँ से हम प्रीवियस हाई से लिक्विडिटी उठाएँगे, उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है। और फिर साइडवेज़ पे भी चल सकते हैं और सिमिलर वैसे ही चल रहा है। नाउ वेरी मच पॉसिबल हम जाएँ, एक और दफ़ा लिक्विडिटी उठाएँ, थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ जाएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ। और इधर ऐसे ही साइडवेज़ पे चलते हैं, हमने ऑलरेडी लिक्विडिटी उठा ली है। लोग ज़्यादातर कह लें शॉर्ट में इस वक़्त नहीं है और वो ऐसे ही मार्केट को नीचे की तरफ कल की न्यूज़ के या साइडवेज़ पे चलते हुए कल की न्यूज़ के साथ एक दफ़ा डंप करें। नाउ दिल्ली तक हम आके ऊपर की तरफ चले जाएँ, लॉन्ग में हम वी आर परफेक्टली सेफ 25,000 पे चले जाएँगे, देयर इज़ नो इश्यू। अगर हम मंथली तक आते हैं तो थोड़ा-सा दिल-गुर्दे थाम लें कि कहीं हम इस ज़ोन में ना गिर जाएँ। ना मंथली है हमारा 20,480 पे और डेली है हमारा 20,600 पे, तो 200 का फ़र्क है। तो अगर हम इस 200 से नीचे की तरफ आ जाते हैं ना, तो देन वी हैव टू बी स्ट्रांग, लाइक वेट, हम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहे हैं और लेट्स से कंटीन्यूअसली जा रहे हैं हम, ठीक है? तो हमें फिर इस जगह पे कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ आए या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए। क्योंकि फिर यही 2 रुख हैं जो मार्केट को लेने होंगे। ये ऐसी स्ट्रॉन्ग जगह हो जाएगी। इवन कि यहाँ पे सीएमई गैप है, इसी जगह पे, तो मार्केट जल्दी से, अगर बहुत जल्दी आती है और बहुत क्विकली ऊपर की तरफ चले थे, वेल एंड गुड, बट आई डोंट वांट कि वो जाएँ और सीएमई गैप को फिल करें। फिर हमारा लॉन्ग का जो-सा है ना प्रोसीजर, वो थोड़ा डाउटफुल सा हो जाता है, जैसे ही वो सीएमई गैप को फिल करने चले जाते हैं। बेहतरीन ये है, इस पूरे लेवल की लिक्विडिटी मैक्सिमम डेली या मंथली तक वो सारी उठा भी लेंगे। आएँ आराम से यहाँ से निकलें, ऊपर की तरफ निकल जाएँ, हम यहाँ से लॉन्ग में एंट्री मार लें, ज़बरदस्त। वेरी गुड, ठीक है। दूसरे चार्ट पे भी सिमिलरली बात करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारा जो दूसरा चार्ट है, ये है 20,900 0.382 लेवल हमारा बनता है, ठीक है।
और मार्केट को यहाँ तक आ जाना चाहिए और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है? वेरी गुड आइडिया। नाउ आपको सबसे इम्पोर्टेंटली ये ज़हन में रखना है कि ये है हमारे पास लास्ट एरिया, ट्रेड ज़ोन, जिसमें मार्केट काफ़ी देर तक रही है, ठीक है? इसमें हमारा वीकली आता है, इसमें हमारा डेली आता है और ये हम क्योंकि इसमें काफ़ी दिन रहे तो ये हमारा इस वक़्त ट्रेड ज़ोन बना हुआ है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी ना, इसके इसके क्रॉस करने की सूरत में आपको केयरफुल होना है। मार्केट को यहीं से पुश मिल जाती है ना, तो वेरी गुड, हम बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाएँगे। इसलिए ऑलमोस्ट मिड ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिड ऑफ इट, ठीक है? यहीं पे डेली, वीकली आपको मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है? लॉन्ग के लिए इट्स अ वेरी गुड एरिया एंड डेफिनिटली यहाँ से गिरने की सूरत में आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है? यहाँ इस जगह पे तकरीबन 20,400 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप यहाँ से कहीं से भी लॉन्ग में एंट्री लेते हैं, ठीक है? क्योंकि 20,400 को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे या 20,200 को जैसे ही हम ऐसे ही है वो जो डेली में लगा हुआ है ना, 20,200 को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, इट्स गोना बी अ वेरी टफ ऑन अस। मैं दोबारा देख लूँ वो हमारा जो लेवल है किस जगह पे है? किस जगह पे है लेवल? ओके। हाँ, 20,000 20,000 300 20,400 से लेके 20,150 तक कह लें, तो 136 तक कह लें, ये ज़ोन हमारा बनता है, ठीक है ना? तो मार्केट इस ज़ोन में आए तो आपको केयरफुल होना है और हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। इट्स अ दिस होल एरिया इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग, अगर हम उसको छोड़ के ऊपर निकल जाते हैं। इस दफ़ा आप ज़रा स्विंग फेलियर पैटर्न टाइप ऑफ चीज़ को कंप्लीट होने देना मेरे भाई, बहुत जल्दी लॉन्ग में एंट्री लें और अगर लेते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, लीजिए। लेकिन 20,200 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दें, 20,200 क्रॉस होने की सूरत में वी विल नॉट स्टे। स्पेशली ये गोल्डन पॉकेट क्रॉस होने की सूरत में मार्केट का ऊपर की तरफ आना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आके ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी-सी स्ट्रगल करती है ना, तो हम नीचे फँस जाएँगे, उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएँगे, ठीक है? तो इन दैट केस कुछ भी नहीं करें। कल की ट्रेड कैंसल कर दें। अगर हम रिकवर नहीं करते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, ट्रेड को कैंसल कर दें क्योंकि हमें सेंटिमेंट देखने हैं कम से कम फ्यू आवर्स और अ डे। वैसे भी मैं लाइव स्ट्रीम कर लूँगा न्यूज़ के बाद। तो मैं बहुत वरी हूँ कि न्यूज़ के टाइम आप जल्दी रिएक्शन में फँस जाएँ और उसके बाद आप ट्रैप हो जाएँ। लोग इसीलिए लिक्विडेट होते हैं और आपको बताना है सिर्फ़ यही कि लिक्विडेट ही तो नहीं होना मेरे भाई, लिक्विडेट होने से बचना है, ठीक है? वीकली पे थोड़ी-सी बात वीकली हमारा अगर आप ये देख रहे हैं तो देखें वीकली। अच्छा पहले हमें इस वक़्त डेली में देखें ये नाइसली ये ट्रेंड लाइन है और इस वक़्त हम इस ट्रेंड लाइन को चेक करके दोबारा बाउंस ले सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड। इट कैन बी अ वेरी गुड बाउंस अगर हम एक्यूरेटली यहाँ आते हैं कल और बाउंस लेते हैं और फिर ऊपर की तरफ निकलते हैं। इट कैन बी अ वेरी गुड और आप देखें ये इस एरिये का भी तकरीबन वही पॉइंट बनता है जहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा था फिबोनाची का, डेली का, वीकली का। ये देखें, ये एक्चुअली डेली है, उससे थोड़ा-सा नीचे, ठीक है? और मार्केट यहाँ तक आए और ऊपर की तरफ निकल जाए। अब ब्यूटीफुली लॉन्ग में एंटर होंगे और देयर विल बी लाइक अ गुड अर्निंग फॉर अस। तो ट्रेंड लाइन है, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट। वीकली में अगर मैं देखता चलूँ, तो अच्छा वीकली में अगर आप देखें, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर इसको मिलाएँ, तो इस वक़्त वो ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे इस वक़्त हम स्ट्रगल एक्चुअली कर रहे हैं। तो या 30 ईएमए उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 30 ईएमए को आप देखें जब से हम नीचे की तरफ आए थे यहाँ से, ठीक है, हमने 30 ईएमए को टेस्ट ही नहीं किया था। हमने इसको क्रॉस किया, रीटेस्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन लेकिन कल इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। समहाउ हमारी जो वीकली कैंडल है बहुत अच्छी क्लोज़ हुई है। इसको आप बेयरिश कैंडल नहीं कह सकते अनलेस कि न्यूज़ बहुत बुरी ना आ जाए। इट्स अ वेरी गुड कैंडल क्योंकि ये अगर हम नीचे की तरफ विक भी मारते हैं ना यहाँ तक कि विक मारते हैं तो नो प्रॉब्लम इस कैंडल को हम स्टिल ग्रीन क्लोज़ कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। लोग बेशक बेयरिश होते रहे नीचे जाने से लॉन्ग का ही टाइम होगा, ठीक है? या लॉन्ग या नथिंग। कल हमने ये डिसाइड करना है। हाँ, परसों अगर हालात ऐसे हुए कि हम लॉन्ग में एंट्री नहीं ले सके हैं, तो डेफ़िनिटली हम बेयरिश हो सकते हैं या हम उसमें नहीं जा सकते हैं। याद होगा आपको बड़ी अच्छी तरह जो रोज़ाना देखते हैं ऊपर जाते हुए मैंने यही कहा था हम शॉर्ट में जाएँगे, हम शॉर्ट में जाएँगे, हम शॉर्ट में जाएँगे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट इस एरिये में मैं यही शोर मचाता रहा इस 2 वीक में आप कह लें
कि हम शॉर्ट में एंट्री लेंगे और 25 हमारा मैक्स टारगेट है। हम 25 तक गए ही नहीं, हमने यहाँ से शॉर्ट में एंट्री ली, हम नीचे की तरफ आ गए। अभी हमने लॉन्ग में एंट्री लेनी है जब हम नीचे की तरफ जाएँगे। तो दोस्तों याद रखिएगा और सीएमई गैप को याद रखिएगा, सीएमई गैप फिल करने के लिए गए तो इट गोना बी अ लिटिल हार्ड फॉर अस। एक और आपको 4 आवर में मैंने आपको इसकी पिक्चर्स तो भेजी हुई हैं, लेकिन आई थिंक कल मैं शेयर करना भूल गया था। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक पैटर्न बन रहा है। एक्चुअली इस पैटर्न के साथ हम जब ब्रेक करके नीचे की तरफ आए हैं ना, तो हमारा जो टारगेट है इसका बनता है 20,400 तकरीबन इस जगह का ना, इस जगह का तकरीबन इस जगह का। हाँ, 20,400 तकरीबन बन जाता है इस हमारा टारगेट। तो हम यहाँ से आके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है? दूसरा आप ये देखें, जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक आए, हमने फिबोनाची बॉक्स लगाया, तो हमने 0.5 को चेक किया या कह लें टेस्ट किया, ठीक है? अगर हम दोबारा इसी को यहीं पे लगा दें, यहाँ से यहाँ तक को और फिर अपने बॉक्स को चेक करें तो नीचे जाने से पहले आज रात हम ये काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ से एक दफ़ा ऊपर की तरफ दोबारा जाएँ, इस ज़ोन को टेस्ट करें, ठीक है? इस ज़ोन को टेस्ट करें। एक तो हमारे पास 0.5 होगा यहाँ पे, दूसरा ये हमारे पास चैनल का एज है, ऊपर जाएँ, इसको रात को टेस्ट करें और उसके बाद कल हम जाएँ नीचे की तरफ 20 में और 20 से हम निकल जाएँ ऊपर की तरफ 20 आई होप कि ना हो बट आई विल से क्योंकि एक्सपेक्टेड है 20,200 इन माय ओपिनियन एक्सपेक्टेड है। सीएमई गैप फिल करने मार्केट जा सकती है, ठीक है? और दोबारा ऊपर की तरफ रुख ले सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा वही 20,400 का ही टारगेट हो कि हम यहाँ से लॉन्ग में एंट्री ले लें, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे मार्केट मिल जाती है 22,400 पे तकरीबन और आपको रिजेक्शन नज़र आती है, आप यहाँ से भी शॉर्ट में फिर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। तो लेकिन आप शॉर्ट में एंट्री इस ज़ोन में नहीं लेंगे, इस ज़ोन में। आपको शॉर्ट में एंट्री लेने के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दें, 22,200 से थोड़ा ऊपर जाने दें, ठीक है? 22,200 से 22,000 तक तो चले जाएगी मार्केट, 22,200 से थोड़ा ऊपर जाने दें, तो शॉर्ट में आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं, जहाँ से आप देखते हैं मार्केट को पुश रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद लॉन्ग के लिए हमें एंट्री लेनी है इस ज़ोन से, ठीक है? जहाँ भी मार्केट ब्रेक करती है 22,400 पे से लेके 22,200 तक का मेन ज़ोन है आपका, ठीक है? तो हमें लॉन्ग में एंट्री लेनी है। थीरियम पे स्लाइड सी टॉक कर लें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको पता है एथेरियम पे हम बहुत लाइट टॉक करते हैं। मैंने वैसे एथेरियम को सारा देखा होता है, एनालाइज़ किया होता है, सिर्फ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है? एथेरियम डेफ़िनिटली दोबारा इस जगह को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है और समहाउ अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो डेली में मैं आपको बताता हूँ, हमने टारगेट लगाया हुआ है कि मार्केट मैक्स फॉल यहाँ तक कर सकती है 0.236 तक, ठीक है? और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है 1346 1350 तकरीबन कह लें ना, कर सकती है मैक्स फॉल की बात हो रही है, ठीक है ना? मैक्स फॉल की बात हो रही है। अदरवाइज़ 4 आवर में जो हमारा टारगेट है 1455, ठीक है? तो हमारे पास 100 का फ़र्क आ गया, 1350 1450, ठीक है? हमें यहाँ 1450 से ही एंट्री लेनी है या 1350 से एंट्री लेनी है, ठीक है? सिंपली तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए, मार्केट को नीचे जाते हुए, फ़ॉल करते हुए देखिए कि मार्केट किस तरफ रुख लेती है। डिक्सी पे नज़र रखिए, न्यूज़ पे नज़र रखिए और फिर जनाब जैसे एंट्री लेते हैं, काइंडली दोस्तों लेवरेज कम यूज़ कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखिए, इन चीज़ों को अपनी आदत बना लें, स्टॉप लॉस लगाना और ये वो। देयर इज़ नो वे कि आप लोगों को कोई लिक्विडेट कर सकता हो, देयर इज़ नो वे कि आप लोगों को कोई नुकसान हो सकता हो, ठीक है? तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी अपडेट हम डिस्कॉर्ड में भी देते रहेंगे आपको और जैसे मैंने आपको कल बताया था मंथ के एंड में हम ड्रॉ करेंगे, हर महीने हम 2 भाइयों को डिस्कॉर्ड की फ्री एक्सेस देंगे और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो फ्रीली ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन डेफ़िनिटली 2 से ज़्यादा को हम नहीं दे सकेंगे और ये वही दोस्त होंगे इन 2 जो हमें सपोर्ट कर रहे होंगे, जिन्होंने हमारे एक तो सब के सब चैनल्स सब्सक्राइब किए होंगे फर्स्ट थिंग फर्स्ट। लेट्स से आपका नाम कुरअंदाज़ी में निकल आता है और आपने इनमें से कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फर्स्ट थिंग, तो डेफ़िनिटली आपको हम विथड्रॉल से निकाल देंगे, ठीक है ना? यहाँ से और दूसरा ख़ास तौर पे यूट्यूब की पे हमें आपकी बहुत सपोर्ट चाहिए।
एक बात ज़हन में रखिए, इस ग्रुप की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। हम एक ऐसी टीम बना के चलेंगे, हम एक-दूसरे को रोज़ाना लॉन्ग, शॉर्ट बताएँगे, कहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, कैसे मार्केट को कह लें कंकर करना है, ठीक है ना? देखें हम वर्सेस मार्केट मेकर है, ठीक है? तो हमें खुद एक ऐसी टीम बनानी है कि हम मार्केट मेकर्स को टफ टाइम दे सकें, हमें उनकी हर मूव का पता हो और मैं आई एम सो हैप्पी फर्स्ट थिंग कि जो दोस्त हमेशा सपोर्ट करते हैं, आई एम वेरी हार्टली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड फिर मैं बहुत खुश हूँ कि देयर आर सो मेनी गाइज़ जो ऐसे पार्ट लेते हैं और उन्होंने हमारे चैनल से सीखा भी है, उसको एप्रिशिएट भी करते हैं और फिर जो नॉलेज उन्होंने लिया उसको वो दूसरों में भी देते हैं। हमारे सब एडमिन टीम इसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है नुमान भाई, अज़ीम भाई और अब माशाल्लाह से फ़लक भाई भी अपना जो भी वो काम करते हैं वो आल्ट कॉइन्स का शेयर करते हैं और बताते हैं सबको कि कौन-सा आल्ट कॉइन किस तरफ जा रहा है, कौन से आल्ट कॉइन में कहाँ से एंट्री लेनी है वगैरह-वगैरह। क्योंकि बेसिकली आपको पता है फ्यूचर में मैं सिर्फ़ बीटीसी पे ही ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम एथेरियम का बताता हूँ। तो वो लेकिन फ़लक भाई सारी डिटेल देते हैं। तो आप उनके साथ इस बारे में कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं अल्टकॉइन्स चैनल में। तो दोस्तों दिस इज़ व्हाट आई नीडेड जब मैं ये सारा कुछ करने के लिए चला था ना मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो ट्रेडिंग करते थे, स्पेशली स्पॉट ट्रेडिंग करते थे। लेकिन वो इतने एक्टिव टाइप नहीं थे, मुझे भी कभी यूट्यूब, सोशल मीडिया का नहीं पता था। तो खैर शुरू किया, एक-एक दोस्त से मिले और आप सब लोग इकट्ठे हुए। मैंने हेटर्स भी देखे, मैंने वो क्या होता है ना जिनको खामख़ा किसी में सिर्फ़ नुक्स निकालने का शौक था, वो भी देखे। लेकिन फिर मुझे वो भी मिले, जिन्होंने मुझे प्यार शो किया, जो मेरे साथ खड़े हुए, जो मेरी लाइन में आए, ठीक है? लेट्स डू इट टुगेदर। आई लव यू ऑल, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय।